फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसे कहते हैं बल्किंग। इसमें बेसिकली होता यह है कि आप आपकी बॉडी की जो नीड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, जिसे हम कैलोरी सरप्लस भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ बल्किंग के बारे में। अब होता यह है कि बल्किंग के और ओवर ईटिंग के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। आप अपनी बॉडी को कह तो रहे हो, आप अपने माइंड को कह तो रहे हो कि हम बल्किंग कर रहे हैं, लेकिन आप कब ओवर ईटिंग की तरफ चले जाओ, एट टाइम्स अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे तो हमें खुद पता नहीं चलता। और जब हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो एक वक्त के बाद हमारी गट हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा साथ देना छोड़ देता है। और जब ये होता है तो चीज़ें बद से बदतर हो जाती है और इवेंचुअली हमको एक लंबा हॉल्ट लेना पड़ता है हमारी फिटनेस जर्नी से, जो कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त अदनान के साथ हुआ। अब होता ये है कि हम बल्क कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि हाँ बल्क कर रहे हैं, हमें खाना ज़्यादा खाना है, खाना ज़्यादा खाएंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी और थोड़ा सा मसल गेन करेंगे। ये माइंडसेट से वो अपना फिटनेस जर्नी कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बल्क से वो ओवर ईटिंग के पाथ पे जा रहा था और डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ कांस्टेंट ओवर ईटिंग की वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका गट हेल्थ वो हैंडल नहीं कर पाया और इवेंचुअली बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसे ग्रेड 4 एलियस गर्ड करके एक बीमारी है जिसके बारे में आप बात करेंगे हम। तो वो बीमारी उसे हो गई, उसको सर्जरी करना पड़ा, वेट लॉस, सारी चीज़ें बंद, फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद और इवेंचुअली उसको 1 साल का गैप लेना पड़ा अपने फिटनेस जर्नी से। ये सारी चीज़ों का कारण सिर्फ एक ओवर ईटिंग और अपने गट हेल्थ की ना सुनना। आज हम ना ही सिर्फ द डार्क साइड ऑफ बल्किंग के बारे में बात करेंगे, बल्कि अदनान से डिटेल में जानेंगे उसके बीमारी के बारे में, उसके सर्जरी के बारे में, कैसे उसको ये बीमारी हुई, सर्जरी के बाद एट द मोमेंट क्या फील कर रहा है वो, उसका रिकवरी प्रोसेस कैसा चल रहा है और इन डेप्थ उससे जानेंगे हम कि एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या। क्योंकि मैं अपनी बल्क जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से कर रहा हूँ, आने वाले कुछ महीनों तक कंटिन्यू रखूंगा अपनी बल्क जर्नी, तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बल्क तो हम कर रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें स्मार्टली करना, ये सारी चीज़ें एक कॉशन के साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें लंबे समय तक कर पाए और कॉन्स्टेंटली हम अपने फिटनेस जर्नी में प्रोग्रेस कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, मिलते हैं अदनान से, बात करते हैं और उससे जानते हैं इस बीमारी, इस डिजीज़ एज वेल एज इस सर्जरी के बारे में। लेट्स गो। तो अदनान, मेरे को जानना है कि देखो जो इशू आ रहा था, ये तू मेरे को बोला था लास्ट टाइम गट रिलेटेड इशू था, क्या हेल्थ इशू क्या था, ये बीमारी एग्जैक्टली क्या थी? ये बीमारी का नाम है एसिड रिफ्लक्स। अच्छा। ये बीमारी ऐसी है, बहुत से लोगों को पता नहीं है और बहुत से लोगों को अगर हो भी रही है तो उनको पता नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि ये पेट के अंदर है, ये इंटरनली है। अच्छा, जो तेरे को बीमारी हो गई है, तुझे पता कैसे चला स्टार्ट में कि ये मुझे जानना है कि सही है। ये बीमारी मेरे को शुरू 1 साल पहले मतलब क्या हो गई थी स्लोली। हाँ। मेरा एक तो शेड्यूल अलग था काम करने का, जॉब का शेड्यूल रोटेशनल शिफ्ट थी मेरी। तो मैं जिम को बहुत मतलब क्या टाइम देता था, उसको इतना टाइम देने लग गया खाने पीने पे, वो उल्टा बैकफायर हो गया मेरे को। क्या मैं खाने पे इतना ध्यान दे रहा हूँ, स्लीप साइकिल पे ध्यान नहीं दे रहा था और मैं अपने गट को मेंटेन करने के लिए, अगर आप समझो, अगर आप चिकन खा रहे हो, प्रोटीन पी रहे हो, अंडा खा रहे हो, अगर आप इतना गरम खा रहे हो तो आपको बेसिकली ठंडा, आपको आपका गट संभालने के लिए ठंडा भी डालना चाहिए। ठंडा यानी दही, बनाना। ये फाइबर इंटेक मेरा कम था, वाटर इंटेक भी मेरा कम था। इसमें तो ये बोलना चाह रहा है कि स्लीप साइकिल तेरी बहुत मेस्ड अप थी, बहुत तो प्रॉपर रिकवरी नहीं होती। और सबसे मेन चीज भाई, जब तुम प्री वर्कआउट मील ले रहे हो तो आप ट्राई करो क्या उसको डाइजेस्ट होने दो, वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, उसके बाद आप जिम जाओ और आप हैवी वर्कआउट करो जो है। जो एग्जैक्टली बीमारी थी, तू बता रहा था शुरू हुई तुझे ओवर ईटिंग की वजह से। एक साल पहले तूने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया, ओवर ईटिंग और खा के डायरेक्ट सो जाना, ये बहुत डाइजेस्ट नहीं होने देना। तो सबसे पहला तो ओवर ईटिंग था, इसका ओवर ईटिंग फर्स्ट पॉइंट ओवर ईटिंग ही है गाइस। सबसे पहला ओवर ईटिंग और दूसरा कि तूने डाइजेस्ट नहीं होने देता था, फौरन वर्कआउट करता था और स्लीप शेड्यूल बहुत मेस्ड अप थी। हाँ। ये 3 चीजें थी। तो ये भी मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा तेरे से कि जब तूने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये मुझे बीमारी हो गई है, उसके बाद फिर क्या स्टेप्स लिया तूने, इसको सही करने के लिए क्या किया तूने वहाँ पे दुबई में एज वेल एज इंडिया में? तो इसके लिए मैं तो पहले गैस्ट्रो डॉक्टर के पास गया, मैं दुबई में या इंडिया? दुबई में ही। हाँ। उधर मैं दिखाया मैं क्या है क्या नहीं, तो उनने बोले आपको जानने के लिए तो इंडोस्कोपी करना पड़ेगा, स्टमक का इंडोस्कोपी होता है,
वो एक पाइप मुंह में से डाल के पेट में चेक करते हैं, तो उस पर पता चला एग्जैक्टली मेरे को क्या हुआ है। LES GERD4 लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर, जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, वेल्व होती है एक, अच्छा। वो लूज हो जाती है। तो वो लूज मेरी ग्रेड 4 हो गई थी, मतलब यानी सबसे खतरनाक, सबसे मतलब क्या लास्ट वाली, जिसमें लास्ट स्टेज जिसमें सर्जरी करना जरूरी है। तो वो जल्द से जल्द वो चीज को आपको करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो और प्रॉब्लम बढ़ते जाती। अगर तू इसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता तो हो सकता है शायद तेरा ग्रेड 4 नहीं जाता, या नहीं जाता था, नहीं जाता था, बिना सर्जरी के भी हो सकता था। एग्जैक्टली सही बोला। लेकिन तूने बहुत ज्यादा लेट इसको, बहुत ज्यादा लेट और ओवर ईटिंग तेरा और continue मैं था। जिम भी शुरू थी, मेरा ओवर ईटिंग सब शुरू था, कैलोरी इनटेक सब भर भर के खा ही रहा था। और तो एग्जैक्टली इशू ये था कि इसको ऐसा लगता था कि सिर्फ ब्लोटिंग का इशू है, इतना कुछ नहीं है, और ब्लोटिंग इसको फील होता था, उसके अलावा इसको कुछ भी और पेन वेन स्टार्टिंग में नहीं होता था, उसको सिर्फ ब्लोटिंग होता था। तो इसलिए उसको निग्लेक्ट करता गया, उसको हफ्ते हो गए, महीने हो गए, और ऐसा कर करके इतना मामला गंभीर हो गया कि इसको स्टेज 4 यानी कि ग्रेड 4 बोलते हैं इसको बीमारी को। जैसे कि इसने कहा GERD करके बीमारी है, GERD है, उसका मैं फुल फॉर्म स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, वो हो गया। और हालत ऐसी हो गई कि सर्जरी के अलावा और दूसरा उसका कुछ भी उपाय नहीं था। अपने एक स्टमक में जब अपन खाना खाते हैं तो ये अपना एसोफेगस है, यहाँ से खाना जाएगा अपने पेट में, तो यह एक लोअर एसोफेगस बोलते हैं, जो बंद रहता है, वेल्व बोलते हैं उसको, वो बंद रहता है। तो वो बेसिकली अपन जब खाना खाते तो वो खुलता है और खाना अंदर जाता है, और वो एसिड जो आपके स्टमक में होता है वो पिघालता है, खाना डाइजेस्ट होता है, वो आपके इंटेस्टाइन में आता है। खुलता है और बंद होता है, वो खुलता है बंद होता है, उसका काम ही है खुलना बंद होना, खुलना बंद होना। अच्छा। और वो मेरा ऐसा हो गया था, वो वेल्व लूज हो गया था, क्योंकि मैं स्टमक ओवर ईट कर रहा हूँ, मेरे गट में मैं खाना भरपूर डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, सब चीज डाल रहा हूँ। मतलब शॉर्ट में अगर ये बोलेगा तेरा उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, प्रेशर पड़ गया, उसकी वजह से वो लूज होते गया, धीरे धीरे 1 2 3 4 हो गया, वो ज्यादा खुल गया, तो ग्रेड 4 हो गया। ग्रेड 4 हो गया। नॉर्मल एसिडिटी लोगों को महीने में, साल में एक बार होती है, ऐसा जलन फील होता है इधर पे कुछ, तो वो मेरे को 24 घंटा फील होता था। कुछ खाओ तो ऊपर आ जाना, पानी पियो तो पानी भी ऊपर आ जाना। और इसका तो साइड इफेक्ट, दवाई के साइड इफेक्ट भी बहुत थे, जिसमें हेडेक होता था, डिजीनेस होता था, और ब्रेन फॉग हो जाता था, डिप्रेशन हो जाता था। डिप्रेशन का सवाल इसका बोला तूने, तो इसका मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया इसको लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अक्सर लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं कि जब तेरा सर्जरी हुआ, सब ये सारी चीज से गुजर रहा था, तू ये फेज से गुजर रहा था, तो ये सारी चीजों ने, क्योंकि ये चीज कैसा है ना, अक्सर तू किसी को बोलेगा कोई रिलेट नहीं कर पाएगा जब तक कोई इससे गुजरेगा नहीं कर पाएगा, कोई गुजरेगा, चाहे वो फैमिली हो, कितना ही क्लोज दोस्त हो, कुछ भी हो। सबसे पहली चीज तो मेंटली में डिस्टर्ब इसलिए हो गया था, जिम मेरा बंद हो गया था। सबसे मेन चीज जिम बंद हो गया। मैं अपनी हालत जब मैं मिरर में फेस कर रहा हूँ, इतना पतला हो गया, वो चीज से मैं गुजर रहा था। अपनी बॉडी को देख के बॉडी हाँ वो हो रहा था। खाना पीना कम हो गया था मेरा, दवाई की वजह से, और हेडेक होता था उससे भी, और वो होता था। फिर लोग बोलते थे क्या भाई पतला हो गया। अभी उन लोगों को क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ अभी उनको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते ना मेरे को, ये बीमारी है वो बीमारी, उनको तो पता भी नहीं है। आधे लोग को ये बीमारी मालूम ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो यही मैं बताना चाहता था कि ये सब चीज से मैं 1 साल पहले गुजरा, मेरा पूरा 1 साल यही चीज में बर्बाद हो गया, मतलब जानने में, करने में। लेकिन एक चीज की एक्सपीरियंस हो गई है कि आप जैसा, मतलब क्या, गट को बचाने के लिए आपको अब ठंडी चीजें भी डालना जरूरी है, प्रोबायोटिक चीजें, दही वगैरह खाना चाहिए। आप गर्म खा रहे हो तो आपको ठंडा भी करना है स्टमक को। जैसे कि इसने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमारे पेट में जो अंदर वाल्व होता है, जब हम खाना जो भी खाते हैं तो हमारे अंदर जाता है, तो वाल्व वो खुलता है, खाना अंदर जाता है, फिर वाल्व बंद होता है। तो उसका वाल्व जो है वो लूज हो गया था, क्योंकि इसने इतने साल से नहीं, सॉरी, क्योंकि इसने इतने महीने से निग्लेक्ट किया इसको। तो ये वाल्व को व्रैप किया जाता है इस सर्जरी में। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ तो सर्जरी में यही होता है, अंदर जो 5 होल होते हैं पेट में, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पेट पे इसके 5 होल किए जाते हैं। 2 घंटे की सर्जरी होती है, उसमें होल करके वो लोग जो वाल्व लूज हो गया उसको व्रैप करते हैं। हर सर्जरी में रिस्क होता है, डॉक्टर अपनी गारंटी नहीं लेता है क्या ये सर्जरी सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो मेरे को भी यही तीन ऑप्शन दिए थे डॉक्टर ने। एक ऑप्शन ये दिया था कि सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी सही नहीं होगी, या तो अगर हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, या तो तीसरा कुछ दूसरी बीमारी भी आ सकती है। तो मैं ये रिस्क लेके, मैंने अपना रिस्क लेके मैंने ये बोला कर दो ऑपरेशन। तो ये था मेरा 1 साल से सफर। सर्जरी से पहले जो कंडीशन थी एग्जैक्टली तेरी, और आज 1 महीने बाद
एग्जैक्टली अभी क्या फेस कर रहा है, तो क्या सिचुएशन है तेरी, मतलब पेन वगैरह में क्या है, या निकलने में क्या इशू आ रहा है, या एग्जैक्टली कितना इंप्रूवमेंट देख रहा है अपनी बॉडी में तू? अभी तो रिकवरी चल रही है, तो मेरा स्टमक का भी जो अभी न्यू सिस्टम बना दिया अंदर इन लोगों ने। अभी तो मेरे को छोटी छोटी मील खाने बोले डॉक्टर ने, लाइट मील, क्योंकि अभी मेरा न्यू सिस्टम है अंदर, वो एडेप्ट होने धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो थोड़ा भी नहीं आता है, ऊपर थ्रोट में थोड़ा सेंसेशन फील होता है कभी कभार, लेकिन वो रिफ्लक्स नहीं है, वो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, वो डॉक्टर ने मेरे को बोला था। तो अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और बहुत अच्छी चीज है, मैं ये एसिडिटी की दवाई बंद कर दिया। सबसे बेकार चीज है ये दवाई खाना, क्योंकि ये दवाई के साइड इफेक्ट बहुत गंदे है, इससे किडनी भी फेल हो जाती है अगर ज्यादा टाइम। मैं 6 महीने से खा रहा था ये दवाई। 6 महीने डेली? 6 महीने डेली, दो टेबलेट्स। हाँ, 2 टेबलेट। अच्छा, तो एसिडिटी को रोकने के लिए। और सबसे मेन चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, एसिडिटी को अगर तुम रोक भी रहे हो तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी तुम्हारे पेट में एसिड नहीं है तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? सबसे मेन प्रॉब्लम ये। तो इसके वजह से आपका स्टमक मोटिलिटी भी वीक हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज पे इफेक्ट पड़ती है दवाई। और इसको 100% रिकवर होने के लिए, इस इशू को कितना डॉक्टर ने बोला कितना टाइम लगेगा? वो अपने पे डिपेंड है, हम ये चीज को किस वे में ले रहे हो, किस वे में डिसिप्लिन से कर रहे हैं, यही बात है। मेरे को तो डॉक्टर ने बोला 3 महीने बाद जिम जा सकते हो, बट मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से, मेरे को मेरा सेफ्टी चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से मैं रिकवरी होने के लिए टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कितना भी पतला हो जाऊँ, मैं एक बार अच्छा हो गया इंटरनली तो मैं वो चीज वापस से गेन कर सकता हूँ, उससे अच्छी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन शॉर्ट ये मोटा मोटा ये कहना चाहता है कि रिकवरी के लिए अच्छे से टाइम दे रहा है, इसको जल्दबाजी जरा भी नहीं करना है, क्योंकि जो स्टमक है इसका कंप्लीटली ऐसा कह सकते हैं कि पूरा अंदर सिस्टम नया आया है, तो उसको अडेप्ट होने के लिए टाइम लगेगा उसको अच्छे से। तो उसके लिए वो 3 महीना हालांकि डॉक्टर ने बोला है, लेकिन वो 4-6 महीना दे रहा है उसको बॉडी को, उसके बाद वो शुरू करेगा, ताकि वो अच्छे से फिर तगड़े अंदाज में वर्कआउट भी कर सके, खा भी सके, और फिर से दोबारा कम बैक कर सके। तो ये मेरा इससे बात करने का, ये सब चीजें जानने का मेन मोटिव ये था कि ये सारी चीजें हुई इसके साथ, इतना पेन, थ्रोट का पेन, फिर इसका 1 साल तक कंप्लीटली जिम बंद, खाना वाना बंद, 65 kg बॉडी वेट से 48-49 kg बॉडी वेट तक, तो इतना 6 मंथ में, 6 महीने में इतना वेट गिरना, 65 से 48-49 तक होना, और फिर सर्जरी में इतना पैसा खर्चा, उसके ऊपर इतना सारा मेंटल ट्रॉमा, इतना सारा डिप्रेशन, इतना लो फेज। इसने 3 महीना छुट्टी लेके आया, लीव लेके आया दुबई से यहाँ पे इंडिया, अपनी सर्जरी कराया, सर्जरी में इतना पैसा खर्चा हुआ, ये सारी चीजें हुई। इसका मेन जड़ क्या था? इसका अपने गट हेल्थ को निगलेक्ट करना, अपने गट हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। तो अगर हम अपने गट हेल्थ को थोड़ा सा स्टार्टिंग से सीरियसली लेंगे, चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, हम लोग क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, चीजों के बारे में रिसर्च करेंगे, तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। आज इससे बात करने का, एक तरह से ये सारी चीजें जानने का मोटिव ये था कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये जो बीमारी है ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। ये छोटे से छोटे लेवल से शुरू होती है और बड़े से बड़े लेवल तक जाती है, और इंसान को एकदम बोलते हैं ना, खा जाती है अंदर से। अगर इंसान मेंटली वीक है ना तो एकदम खत्म हो जाएगा इंसान इससे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली इसकी सक्सेसफुल सर्जरी भी हो गई और अच्छे से फाइट बैक कर रहा है, और कुछ महीनों में इंशाल्लाह कमबैक भी करेगा ये। अभी इतने सारी गंभीर बातें आपसे किया मैंने, ऐसी बीमारी हुई, इसको ये फेस किया, तो इसका डराना इसका मकसद नहीं था, इसका मकसद समझाना था, समझाना और एक अवेयरनेस पहुंचाना। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ नॉलेज मिला हो। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग। पता चल जाए अबे फ्लो थोड़ा बोला मैं तो उसको वापस रिपीट कर देना और सही से बोल के, तो एडिट में वो खेल लूंगा मैं, समझा?